हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समोसा की इतनी आसान रेसिपी कि आप पहली बार में ही परफेक्ट समोसे बना लेंगे। यकीन मानिए, बिल्कुल हलवाई जैसा खस्ता और स्वादिष्ट बनेंगे। तो एक बार आप इस समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप पहली बार में ही समोसा परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मज़ेदार समोसा की रेसिपी। तो सबसे पहले समोसे बनाने के लिए समोसे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बड़े बाउल में हम लेंगे 1.5 कप या 1.5 कटोरी मैदा, जो कि लगभग 200 ग्राम के बराबर है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और साथ में 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को पहले हथेलियों से हल्का सा मसल कर डालें, ताकि इसकी खुशबू मैदे में बहुत अच्छे तरह से मिल जाए। अब समोसे को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोइन के तौर पर पिघला हुआ 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब इस घी को मैदे में अच्छे से मिलाना है। अब इसे हाथों से खूब अच्छे से 5 से 6 मिनट तक मसल कर मिलाएं। ऐसा करने से समोसे को खस्ता बनाता है। जब आप इसे ऐसे मुट्ठी में दबाएं और ये जब बच जाए तो समझ लीजिए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैदा जो है वो अच्छे से मोयन हो चुका है। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा गूंथ लेंगे। ध्यान रहे, आटा सख्त होना चाहिए, यानी कि ये आटा हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा कड़ा गूंथना है, तभी समोसे खस्ता बनेंगे और समोसे का शेप बनाने में भी आसानी होगी। अगर आप इसे नरम गूंथेंगे तो समोसे का आकार जो है चपटा हो जाएगा तलते समय, और ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही सख्त है जैसा हमें समोसे के लिए चाहिए। अब इस पर 1 बड़ा चम्मच घी लगाकर पूरे आटे को अच्छी तरह से चिकना कर देंगे और फिर इसे कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा तैयार हो रहा है तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन को गैस पर गर्म करेंगे और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। कोशिश करें कि सरसों का तेल ही डालें, इससे समोसे की स्टफिंग में एक बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। इसी के साथ 1/4 छोटे चम्मच से भी कम हींग डाल दें। हींग पाचन के लिए सही होता है। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया डालें। ऐसे हलवाई में धनिया कूट के ही डालते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच दरदरी कूटी हुई साबुत सौंफ भी डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक, अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई या क्रश किया हुआ अदरक डाल दें। इसी के साथ 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और इसे लगभग 30 सेकेंड के लिए भून लें, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और खुशबू अच्छे से आए। तो अभी तक मैंने मसालों को भूना है, फिर अदरक और हरी मिर्च को भून लिया। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, फिर इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, फिर इसी के साथ हम डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, फिर इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे, मसाले जले नहीं तो स्टफिंग का स्वाद कड़वा हो सकता है। इस स्टेज पे आप चाहे तो तुरंत मटर या मूंगफली डालकर भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही भुनी हुई मूंगफली है, इसलिए मैं उसे लास्ट में डालूंगी। अब हम इसमें 3 से 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू हल्का सा मैश किए हुए डाल देंगे। ध्यान रहे, आलू को पूरी तरह से पेस्ट नहीं करना है, उनमें हल्के छोटे छोटे टुकड़े रहने देंगे, ताकि समोसे खाते समय उनका स्वाद और टेक्सचर अच्छा लगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच या 1 बड़ा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे, और आप चाहे तो आमचूर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद समोसे के स्टफिंग को लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि आलू मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से सोख ले, जिससे स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाएगा और आलू को भुनने से जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो भी सूख जाएगी, जिससे समोसे तलते समय नमी की वजह से फटेंगे नहीं समोसे।
तो मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उसमें हल्का सा मसल कर 1 छोटा चम्मच जितना कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी तो हलवाई भी डालते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। और फिर 1 बड़ा चम्मच जितना बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। और फिर लास्ट में ये 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली या फिर उबली हुई मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही भुनी हुई मूंगफली रखी हुई थी, तो इन्हें भी स्टफिंग में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर समोसे की स्टफिंग हो गई है तैयार। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे। स्टफिंग का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गरम स्टफिंग से समोसे भरते हैं तो आटा गीला होकर फट सकता है और समोसे भी अच्छे नहीं बनेंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम देखेंगे कि समोसे का डो तैयार हो गया है। तो इसे एक बार ऐसे गूँथ लेंगे। जैसे ही आपकी समोसे की स्टफिंग पूरी तरह से ठंडा हो जाए और डो भी सेट हो चुका है, तब हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब इस आटे की मीडियम साइज की लोइयाँ तोड़ लेंगे, जैसे रोटी वगैरह के लिए तोड़ते हैं ना, बिल्कुल उसी हिसाब से। और आप लीजिए एक पेड़ा और बाकी के पेड़ों को कपड़े से ढक कर रख दे, जिससे कि वो सूखे नहीं। अब मीडियम थिकनेस में यानी कि ओवल शेप यानी कि अंडाकार शेप में बेलेंगे। इसे बहुत पतला या बहुत मोटा न बेले। इसकी मोटाई रोटी से थोड़ा ज़्यादा और पूड़ी से थोड़ा कम होनी चाहिए। कोशिश करें कि सभी लोइयाँ एक जैसे बेले ताकि समोसे एक समान दिखे। अब बेले हुए अंडाकार रोटी को बीच से ऐसे 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अब एक कटी हुई रोटी के टुकड़े को लेंगे और सीधे किनारों पर जो हमने काटा था उस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और फिर अब इन दोनों किनारों को एक दूसरे पर रखकर एक शंकु यानी कि कोन का आकार देंगे, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं जोड़ना है, यानी कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ेंगे और अच्छे से चिपका देंगे ताकि तलते समय ये खुले नहीं। अब ये जो कोन के नीचे वाला हिस्सा है ना, उसे चिपका दें। तो यहाँ पर मैंने परफेक्टली कोन बना लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो हमने कोन बनाया है उसमें तैयार स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा न भरें, नहीं तो समोसा को बंद करने में मुश्किल होगी और वो फट सकता है। स्टफिंग भरने के बाद कोन के ऊपरी खुले हिस्सों पर हल्का हल्का पानी लगाएंगे और अब कोन के खुले किनारों के एक तरफ एक प्लेट यानी कि ऐसे चुनट डाल देंगे। और फिर अब इस प्लेट वाले किनारे को दूसरे किनारे से ऐसे मिलाते हुए चिपका दें। अब इन सभी किनारों को अच्छे से दबाकर ऐसे सील करें और इस तरह रखकर हल्का सा ऐसे उंगली से प्रेस करें। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट समोसा का शेप बना है। तो समोसे का शेप देना बहुत ही आसान है, एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा, आपसे भी समोसे परफेक्ट बनेंगे। और अब समोसे को इस तरह प्लेट में बिठाते जाएंगे। तो सारे समोसे इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं एक बार और बना के दिखाती हूँ। तो बस ये दूसरी वाली कटी हुई रोटी का हिस्सा लेंगे, इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे किनारों पर, फिर इसका कोन शेप बनाएंगे और इसके नीचे वाले कोन के हिस्से को सील करेंगे ऐसे। तो ये हमारा दूसरा भी कोन परफेक्टली बना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ध्यान रहे स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। फिर अब कोन के ऊपरी वाले खुले हिस्से को थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और फिर ऐसे प्लेट डाल के दूसरे वाले किनारों को ऐसे मिलाते हुए चिपका दे और फिर ऐसे उंगली से या फिर हथेली से ऐसे दबाते हुए सील कर दे। और ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। तो ऐसे ही सारे लोइयों का समोसा बना लेंगे। तो लीजिए मैंने सारे समोसे एक साइज के बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, समोसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल को गर्म करेंगे ताकि समोसे उसमें अच्छे से डूब सके। समोसे तलने के लिए हमेशा लो फ्लेम पर ही ऑयल गर्म करें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल होने चाहिए। जब आप समोसे डालें तो हल्का हल्का सा बबल्स आए, बिल्कुल इस तरीके से। जितनी कढ़ाई में जगह हो बस उस हिसाब से समोसे डालें। अब इस समोसे को ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे फ्राई होने देंगे। लो फ्लेम पर जैसे जैसे फ्राई होंगे अंदर से खस्ता और अंदर से पकेंगे और बस कुछ देर बाद ऐसे सावधानी से चम्मच से घुमा देंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर समोसे तलेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो समोसे को धीमी आंच पर ही तले।
जब ये एक तरफ से हल्के सुनहरे होने लगे तो उन्हें धीरे से चम्मच से या स्पैचुला से पलट दे। समोसों को पलट पलट कर चारों तरफ से सुनहरा, भूरा और खस्ता होने तक तले। इसे तलने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब समोसे अच्छे से तल जाए और उनका कलर सुनहरा हो जाए तो इसे कढ़ाई से निकाल कर जाली वाली प्लेट में या टिश्यू पेपर पे रख दे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसों को तल लिया है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म और क्रिस्पी समोसा अब परोसने के लिए तैयार है। मैंने इसे हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और अंदर से पक चुका है। ये बिल्कुल मार्केट के हलवाई जैसा समोसा बना है। तो दोस्तों ये थी समोसे की रेसिपी। एक बार आप भी इस तरीके से समोसे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपका भी समोसा बिल्कुल परफेक्ट शेप और मार्केट जैसा क्रिस्पी बनेगा। आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये समोसे की रेसिपी पसंद आई हो ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।